हमने इसके पहले ड्रॉप पढ़ा था, डिलीट पढ़ा था, और भी जो हमारे थे कमांड हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं ट्रंकेट। ठीक है, अब ट्रंकेट क्या होता है बेसिकली? द ट्रंकेट टेबल कमांड इज यूज टू क्विकली डिलीट ऑल द रो फ्रॉम ए टेबल। क्या हो गया? जितने भी रो हैं वो क्या है, टेबल से डिलीट हो जाएंगे, बट कंडीशन क्या है? वाइल कीपिंग द टेबल स्ट्रक्चर इंटैक्ट। जो तुम्हारा टेबल स्ट्रक्चर है वो बचा रहेगा, मतलब तुम्हारा टेबल बचा रहेगा, सिर्फ तुम्हारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होगा। बट जो ड्राफ्ट टेबल हमारा होता है उससे तुम्हारा रिकॉर्ड सहित, टेबल सहित, स्ट्रक्चर सहित सब डिलीट हो जाता है। समझ गए ना? तो ये अंतर हो गया ट्रंकेट ड्राफ्ट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिलीट से भी हम सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वन बाय वन। अब देखो फिर करते हैं क्या है। Unlike the delete statement which remove row one by one and locks the deletion, truncate table is a manually logged operation making it faster and using fewer system resource। इसका मतलब क्या है? जो delete table है उससे क्या है, truncate क्या है, faster है। अगर delete table लगा के तुम काम करते हो, थोड़ा तुम्हारा कम समय में वो काम पूरा करता है, ठीक है ना, लेकिन truncate तुम्हारा एक ही बार में सारा तुम्हारा डेटा डिलीट कर दे रहा है, तो तुम्हारे पास क्या बच रहा है? टाइम बच रहा है। समझ गए ना? फास्ट है ये ट्रंकेट। तो ट्रंकेट का काम क्या है? एक साथ सारे टेबल को, सारे डेटा को डिलीट करना है किसी एक टेबल में। समझे? लेकिन ड्रॉप का मतलब क्या है? एक ही बार में पूरा स्ट्रक्चर सहित डिलीट कर देना। मान लो हमको डेटा नहीं डिलीट करना है, सिर्फ डेटा डिलीट करना, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं नहीं डिलीट करना है हमको, तो हम क्या लगाएंगे? ट्रंकेट लगाएंगे। लेकिन अगर हमको स्ट्रक्चर सहित डिलीट करना है, फिर क्या लगाएंगे हम? तो हम ड्रॉप लगाएंगे। समझ गए ना? तो हम क्या लगाएंगे? हम ड्रॉप लगाएंगे, TRUNCATE, ट्रंकेट। रनकेट लिख रहे हैं हम यार, ट्रंकेट। ठीक है ना? अब ट्रंकेट समझे क्या कहा मैंने? मैंने ट्रंकेट में कहा कि ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट का यूज करके हम किसी टेबल के सभी रिकॉर्ड को जो है डिलीट कर देते हैं एक ही बार में, सभी रो को या सभी कॉलम को या सभी रिकॉर्ड को। ठीक है ना, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बचा रहता है। मान लो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है ना, मान लो हमारे पास जो है एक टेबल है, हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया। ठीक, हमने यहाँ पे टेबल बनाया एक। कहाँ चला है भाई? ठीक है, मैंने टेबल बनाया, हमने यहाँ पे लिखा आईडी। ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिखा नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा डीओबी, और फिर हमने यहाँ पे लिखा ADDRE एड्रेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया तीनों जगह। अब हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया बोल्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने, सबको दिख रहा ना स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन सबको दिख रहा ना? ठीक है ना, अब हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया वन। ठीक है ना, उमेश, डीओबी मान लो इनका कुछ भी है, 2000 डाल दिया। ठीक है ना, एड्रेस इनका डाल दिया मैंने नोएडा। ऐसे मेरे पास एक डेटा और है, इसमें हमने लखनऊ डाल दिया। ठीक है ना, इसके हमने दिल्ली डाल दिया। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया फैजाबाद, FZD। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वन टू, यहाँ पे दो में हमारे डाल दिया मुनाब, इनका डीओबी है 2001। ठीक है ना, हमने डाल दिया शमशाद। ठीक है, इनका डीओबी है 1999। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया अभी को। ठीक है ना, यहाँ हमने डाल दिया अभी को। ठीक है ना, इनका डेट ऑफ बर्थ है 2003। यहाँ हमने डाल दिया दिल्ली। ठीक है ना, हमने आईडी डाल दिया यहाँ पे 3 4 5, 3 4। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास चार रिकॉर्ड है, सबको दिख रहा है ना रिकॉर्ड? अब अगर हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं डिलीट का, तो क्या होता है यहाँ पे? क्या लगाएंगे डिलीट में? हम लगाएंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन देंगे आईडी इक्वल टू इतना हो या डेट ऑफ बर्थ इतना हो, इतना हो, तो हम लगाते हैं डिलीट को। ठीक है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हम उससे एक रो बाय रो डिलीट कर रहे हैं। हम चाहें तो एक साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे भी कर सकते हैं। ये हम उसमें कंडीशन दे सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट में क्या है हमारा? जब ट्रंकेट लगाते हैं हम कमांड क्या लिखते हैं? ट्रंकेट, एक मिनट यार ये छोटा हो गया। ठीक है ना, इसको बड़ा भी करना पड़ेगा ना।
जब हम ट्रंकेट का यूज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, हम लगाते हैं ट्रंकेट, TRUNC, ट्रंकेट टेबल, और टेबल का क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। मान लो इस टेबल का नाम हमारे क्या है, इस टेबल का नाम हमारा क्या है, मान लो हमने इस टेबल का नाम लिख दिया है STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट TBL लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब जब हम इसे ट्रंकेट किस में चलाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम STUDENT, स्टूडेंट TBL, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जो ये रिकॉर्ड हैं पड़े हैं, जो रिकॉर्ड पड़े हैं इसमें, ये हमारे क्या है, डिलीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड जो हमारे ये है डिलीट हो जाएंगे, लेकिन इसका क्या होगा, इसका इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बचा रहेगा। समझ गए ना। अपडेट होगा तो इसमें क्या बचे, इसमें सिर्फ यही यही बचेगा ना कि आईडी है, नेम है, डीओबी है, ये बचेगा ना। तो ये चीज करता है ट्रंकेट हमारा, ठीक है ना। अगर हम यहीं पे ड्रॉप का यूज करते, अगर हम यहीं पे मान लो ड्रॉप का यूज करते, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ ड्रॉप का यूज नहीं, ट्रंकेट का यूज नहीं, हम यहाँ पे मान लो ड्रॉप का यूज करते हैं अभी यहीं पे, तो क्या होता है हमारे साथ यहाँ पे, पता है क्या होता है यहाँ पे। तो अगर हम क्या ड्रॉप हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं, इसी लगाते हैं ड्रॉप को हम, DROP ड्रॉप टेबल, टेबल नेम STUDENT, स्टूडेंट TBL ही तो लगाते हैं हम। तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते, ठीक है ना, इसमें तो क्या होता हमारा, हमारा पूरा जितना भी ये है, ठीक है ना, जो जितना हमारा पूरा टेबल है, ये क्या हो जाता, पूरा खत्म हो जाता। समझे। ड्रॉप में ट्रंकेट में क्या अंतर हो रहा है, हेलो, समझ गए ना। ड्रॉप में हमारा पूरा टेबल गायब हो जाएगा स्ट्रक्चर सहित, लेकिन ट्रंकेट में क्या होगा, हमारा जो टेबल का सिर्फ डेटा है वो गायब होगा, ठीक है ना। जो हमारा टेबल का डेटा है, जो सिर्फ हमारा यही गायब होगा, ठीक है ना, और बाकी हमारा और सब स्ट्रक्चर जो है बच जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है इसका। तो ये ट्रंकेट काम करता है, ठीक है ना। ये जो हुआ, ये ट्रंकेट की क्वेरी हुई हमारी, ठीक है ना। ट्रंकेट लगाने के बाद हमारा स्ट्रक्चर बचा रहेगा, लेकिन जब हम ड्रॉप लगाएंगे, ठीक है ना, तो हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। समझे ना, ये भी हमारा नहीं बचेगा, सिर्फ हमारा क्या बचेगा हमारे पास, घंटा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, ड्रॉप लगाने के बाद हमारा सब खत्म हो जाएगा, टेबल वेबल सब कुछ, नाम वाम सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम दोबारा टेबल क्रिएट कर सकते हैं उस नाम से। लेकिन इसको डिलीट करने के बाद हमारे पास टेबल की स्ट्रक्चर बचा रहेगा, सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होगा। समझे ट्रंकेट। आगे देखते हैं ट्रंकेट और क्या कहता है हमको, ठीक है ना। कमांड ही होगा ट्रंकेट का। जैसे कि हम अपने इस पे चलते हैं, 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे करके। मान लो हमने अपना सर्वर ऑन किया, सर्वर को एक्सपेंड करके डेटाबेस में गया, ठीक है, हमारे पास इतने सारे टेबल बने हैं। मान लो हमने शमशाद नामक टेबल में गया मैं, इसमें हमारे पास क्या है, शमशाद डीबी में गया, इसमें हमारे पास कोई टेबल है कि नहीं है, एक टेबल हमारे पास है प्रोफाइल टीबीएल नाम से, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, प्रोफाइल टीबीएल नाम से हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे टेबल है, ठीक है ना। हम जब टेबल पे इस पे शमशाद डीबी पे वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यूज SHAM शमशाद डीबी, यही करेंगे ना। इसको रन कर लेंगे, अगर क्वेरी सही होगा हमारा तो हमारा टेबल जो है देखो ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर लिए हम। अब हमको क्या करना है, ट्रंक, ये टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल नेम क्या है, प्रोफाइल, प्रोफाइल TBL, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस कमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको हम रन करेंगे। अब देखो हमारे पास टेबल है, इसमें 2 रिकॉर्ड है, उमेश उमेश नाम के, ठीक है। अब हम इसमें चलाएंगे ट्रंकेट, देखना, हम इसमें चलाएंगे, हम इसमें चलाएंगे ट्रंकेट या ट्रंकेट टेबल, ठीक है ना। टेबल नेम क्या है, प्रोफाइल TBL, यही तो है। अगर हम इसको लगाते हैं, देखते देखो, चला दिए हम इसको, क्या हुआ हमारे का लिखा है कमांड कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम सिलेक्ट करते हैं फिर से दोबारा टेबल को, तो इसमें डेटा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, डेटा नहीं रह जाएगा, क्योंकि देखो डेटा सब खत्म हो गया ना, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा है यहाँ पे, ठीक है। हम फिर से डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, हमने मान इंसर्ट डेटा किया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, प्रो PROFILE प्रोफाइल TBL VALUES वैल्यूज, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डाला आईडी, हमने 1 डाल दिया, ठीक है ना। नेम में मैंने डाल दिया शमशाद, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया DOB में 2000, कुछ भी डाल दो डेटा, ठीक है ना, 2000। फिर क्या है एड्रेस में, क्या है हमने डाल दिया एड्रेस में LKO,
मोबाइल नंबर में मैंने डाल दिया यहाँ पे, कुछ भी डाल दो यार, ठीक है। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार इंटर करके, ठीक है, यहाँ ऊपर ज़्यादा जला जाए ना। मोबाइल के बाद क्या है, हमारा ईमेल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं ईमेल, कुछ भी डाल दे रहे हैं ना, email.com, ठीक है, @ ठीक है। अब देखो, अब हम इसको फिर चलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रिकॉर्ड हमारे पास देखो आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर इसको हम रन करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, कोई सिलेक्ट करेंगे तो क्या है, हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। लेकिन हम ट्रंकेट चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिकॉर्ड है हमारा डिलीट हो जाएगा। समझ में आया ना ट्रंकेट का क्या हो गया। लेकिन अगर हम ट्रंकेट के बजाय अगर हम ड्रॉप चला दें यहाँ पे, DROP, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, प्रोफाइल TBL। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम इसको चला दें क्या बचेगा, हमारा हमारा यहाँ पे जो टेबल है वो भी नहीं बचेगा। देखते हैं, जैसे मैंने पहले ट्रंकेट चलाया था, ट्रंकेट में क्या हुआ था, हमारा डेटा डिलीट होता था, हमारा स्ट्रक्चर बचा था, लेकिन हमने एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिया। अब हम ड्रॉप लगाएंगे, ठीक है ना। जब हम ड्रॉप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कमांड के मैंने सक्सेसफुली बता दिया यहाँ पे। अब हम सेलेक्ट करेंगे अगर टेबल को, तो क्या देखो क्या बताएगा टेबल, अभी बताएगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम प्रोफाइल टेबल। इसका मतलब क्या है, दिस टेबल इज नॉट एग्जिट, मतलब ये जो टेबल है हमारा अब नहीं है, नहीं रहा, ये टेबल जो है खत्म हो गया, डिलीट हो गया। देखो यहाँ से भी खत्म हो गया टेबल, देखो यहाँ भी नहीं दिख रहा। समझ गए ना ड्रॉप में और ट्रंकेट में क्या अंतर है। यहाँ तक कोई कोई किसी को दिक्कत, हेलो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलो